सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि तनाव में हम कैसे अपने आप को इस तनाव से उभरे और कैसे जीत हासिल करें। हम सबके जीवन में तनाव जरूर आता है। कभी ना कभी अपने जीवन के कोई भी एक अंश में हम तनाव में रहते हैं। ये तनाव किसी भी कारण हो सकता है। परिवार में अशांति, हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स, कुछ हमारी बीमारियां, कुछ हमारा अपना हमारी अपनी कुछ गलतियां, कुछ रॉन्ग डिसीजंस, कुछ ऐसे बोझ हमारे ऊपर जो हमें बहुत ज़्यादा लगता हो, हमारे लिए पॉसिबल ना हो उसे संभालना, हमारा फेलियर्स, हमारे कैरियर में फेलियर्स, कुछ ना होना, किसी भी कारण तनाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रहता है। और कभी कभी ये तनाव हमें और खराब कर देता है। किसी किसी को तो तनाव से बीमारियां हो जाती हैं, वो अपने आप को खत्म महसूस करते हैं। कभी कभी हमें कुछ लगता नहीं हम आगे कुछ कर पाए, हमें डर हमारे अंदर आ जाता है। बहुत कुछ होता है तनाव से। बहुत कभी कभी हम कुछ गलत रास्तों पे भी इस तनाव के कारण चल पड़ते हैं। कैसे निकले, क्या करें इस समय? लोगों को देखते हैं लेकिन लोगों पे भरोसा, दुनिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। क्या करें प्यारे दोस्तों? ये सबसे अच्छा समय है जब आप और मैं परमेश्वर की और अपनी नजरें गड़ाएं, परमेश्वर को देखें, उसके वचन को देखें। यीशु ने खुद कहा है यूहन्ना 16:33 में, जॉन 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने खुद कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ये क्लेश आएगा, ये तनाव आएगा। ये क्लेश की वजह से तनाव आता है। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय परमेश्वर की शांति हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की जीत हमारे साथ है। हम एक ऐसे परमेश्वर के साथ नहीं है जो हारा है। ये हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, ये जीता हुआ परमेश्वर है। यही सबसे बड़ी हमारे लिए शांति है। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए एक आशा है, एक शक्ति है कि हाँ, जिसके ऊपर मैं आज निर्भर करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैं आज डिपेंड करने जा रहा हूं, इस स्ट्रेस के समय में, इस तनाव के समय में, वो जीता हुआ है। इसलिए वो जीत सकता है, इसलिए मैं जीत सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम जीत सकते हैं। तनाव में क्या होता है, सब कुछ हमारे जीवन में अस्थिर लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे कोई भी विषय हो, अस्थिर लगता है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तिका Hebrews 12:28 इस कारण हम इस राज्य को पाकर, परमेश्वर के राज्य को पाकर, जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने न दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हम एक ऐसी राज्य, जब परमेश्वर को देखते हैं, हम एक ऐसे राज्य के अंदर से चलते हैं जो कभी हिल नहीं सकता, यानी कि वो अस्थिर नहीं है। आप और मैं जब यीशु मसीह को अपने जीवन का मुख्य स्वीकार कर लेते हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और चलते हैं, उसके नए जीवन में हम चलते हैं, तब उसकी राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के चारों ओर आ जाता है और हम उसके अंदर हो लेते हैं और इस पृथ्वी पर वो राज्य काम करता है। ये सबसे बड़ी बात है।
उस राज्य का हर चीज काम करता है। ऐसा अनुग्रह, एक अनुग्रह है जो हम लायक नहीं है लेकिन हमें मिला है। इसीलिए कहा गया इसे हाथ से जाने न दे। तो एक ऐसा राज्य हमारे चारों ओर आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है, हमें काबू में कर लेता है, जो हिलता नहीं है, जो अस्थिर नहीं है। यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा जीवन स्थिर हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारा जीवन स्थिर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें स्थिरता देता है, क्योंकि तनाव में अक्सर स्थिरता नहीं होती है। जब स्थिर हो जाता है तो हम आगे कुछ सोच सकते हैं। और हमें चाहिए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करती है? हमारा जो फोकस है, हमारी जो दृष्टि है, वो उस तनाव के ऊपर, वो जो हो रहा है उसको देख के जो तनाव आ रहा है, वो होने के ऊपर से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लाके रखता है। तनाव जो हमारे अंदर, बीमारियां जो हमारे अंदर, डर जो हमारे अंदर, हमारे अंदर निराशा, हमारे अंदर गुस्सा, ये सब लेके आता है, हमें खत्म करता है दीमक की तरह। और वही जब दृष्टि, वही हमारी आंखें जब परमेश्वर की ओर जाती है तो हमें आश्वासन मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें जीत दिखाई देता है। यानी कि हम फिर से चंगे हो जाते हैं, हम फिर से खड़े हो जाते हैं, हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी विषय है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:14 और 15, 1 John 5:14 and 15 और 15 में लिखा गया, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। 14 में उसकी इच्छा के अनुसार जो मांगते हैं वो हमारी सुनता है। यानी कि हमारे पास वो व्यक्ति, हम उसके पास है जो हमारी सुन रहा है, और हम जानते हैं वो कर सकेगा। यही जानने से ही हमारा तनाव दूर हो जाता है। आधा से ज्यादा मेरे ख्याल से हमारा जो तनाव है वो दूर हो जाता है। और बाइबल कहता है अगर हम उसके पढ़ें तो हमें सफलता मिलेगी। यीशु 1:8 में चीज लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल हमको ये एश्योर करता है कि अगर हम वचन के साथ चले, उसे पढ़ें, उसको अपनाएं, तो तनाव से जरूर हम जीत पाएंगे, हमें सफलता मिलेगी। सफलता ही तनाव को खत्म करेगी। बाइबल में ऐसे नाम है जो जिनके जीवन में ये हुआ है। दानियल को अगर आप देखें, उस दिन उस लायंस डेन में उसे गिरा दिया गया था। वो भूखे शेर खा जाते, कहां उसको निकलने का रास्ता भी नहीं था। अगर वो निकलने को कोशिश भी करता तो बेवकूफी होती। सबसे अच्छा चीज उसने किया, प्रार्थना। आप और मैं कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में आ सकते हैं जब हमारा निकलने का रास्ता खोजना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इस समय हम क्या करें? देखते हैं जब हमें लगता है बस ये सब तो हमें खा जाएंगे, खत्म कर लेंगे हमें। इस समय आपको और मुझे अपने घुटनों पे आकर परमेश्वर को देखना है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके क्रिटिक्स हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उससे भाग नहीं सकते। आप भागने की कोशिश करेंगे तो वो आपको खा जाएगा। बस परमेश्वर को देखिए और प्रार्थना कीजिए। वो है जो आपको वहां से निकालेगा, और वो जरूर निकालेगा। जो अपने लिए, हमारे लिए जान दे दिया, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर दानियल को उसने निकाला, हमें भी निकालेगा। एस्थर के बारे में हम देखते हैं, शुरू में वो तैयार नहीं थी राजा के पास जाके
अपने लोगों के लिए ये सब करना। आज हो सकता है आपके कांधों पर वो बोझ कुछ ज्यादा ही होगा, अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका का सेवा करने का, उनका सारा बोझ उठाने का आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। उस दिन ये भी वो सोच रही थी, लेकिन वो एक बात, मोर्देकाई की वो एक बात कि हो सकता है परमेश्वर ने तुम्हें इस दिन के लिए चुना है और इस दिन के लिए तुम्हें यहां पर रखा है, तुम अगर नहीं करोगे तो वो किसी और से करवाएगा। वो हां बोली। आज हो सकता है आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, आपके कांधे इसको नहीं ले सकते, हो सकता है आपको परमेश्वर ने इसी के लिए ही यहां रखा है कि आपके द्वारा वो उसका समाधान करेगा, उस पर काम करेगा। आज समय है उस बोझ से भागने का नहीं, उस बोझ को लेकर तनाव में आने का नहीं, लेकिन उसकी ओर देखने का, ये स्वीकार करने का कि हां, परमेश्वर ने आपको आपके कांधों पर वो बोझ रखा है, बस कुछ करने का नहीं है, उसे उसके हाथों में दे दीजिए और आगे बढ़िए, उसके हाथों में दे दीजिए और आगे बढ़िए। अगर एस्थर सफल हुई, आप भी सफल होंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। अगर जोसेफ की बात देखें, बिना गलती के वो जेल में गया, उसके भाई लोग उसे बेच दिए, जिसे कहा था वो जब बाहर निकला जेल से भूल गया, सब कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए ठीक, वो ठीक है लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन क्या होता है, एक दिन आता है जब वो सीधा राजा के सामने खड़ा होता है और सबसे बड़ी नौकरी उसे मिलती है, सबसे बड़ा सम्मान उसे मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज आपके जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ आप ठीक से सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो तनाव में मत आइए, चुपचाप शांति से परमेश्वर के साथ रहिए। यूसुफ वो किया, जोसेफ वो किया, और हम देख रहे हैं कि आश्चर्य से परमेश्वर ने काम की। वो सबसे बेस्ट प्लेस में सही समय पर खड़ा हुआ। हो सकता है वो समय आपका भी आया नहीं है, परमेश्वर के साथ रहिए, तनाव में मत आइए, उसके वचन के ऊपर आशा रखिए। वो सही समय पर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, जितना आप सोचे उससे जरूर बड़ा काम करेगा। वो किया है तो वो करेगा। एलीजा के समय हम देख रहे हैं, वो पानी सूख गया। पहला राजा 17 का 1 से 7 अगर आप देखें, 1 किंग 17 1-7, सूख गया। पानी नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए पहले से ही एक जगह प्रिपेयर करके रखा था। कहने का मतलब है, आज हो सकता है आपके बैंक अकाउंट सूख गए हो, आपके पास पैसे ना हो, आपके पास वो जरूरत चीजें ना हो जिससे आपको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। घबराइए नहीं, आप खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके लिए फिर से आपकी जरूरत की चीज को रख चुका है। वो अगर रख चुका था तो आज भी रख चुका है। उस पर विश्वास कीजिए, वो जैसा कहता है वचन के द्वारा वैसा कीजिए, आपको आपकी जरूरत मिल जाएगी, आपको जरूरत मिल जाएगी। दाऊद को हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा वो राजा बनेगा, और उसके बाद देखिए जंगल में घूम रहा है, राजा उसको मारने के लिए जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, फिर भी उसने परमेश्वर की बात को मानी। इसका एक प्रूफ है कि साउल राजा को जब वो मारने का उसे मौका मिला, उसने मारा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। प्यारे दोस्तों, बात यह है कि अगर दाऊद को परमेश्वर ने जो कहा था वो किया, आपको अगर हो सकता है परमेश्वर बहुत दिन पहले किसी से कुछ कहा होगा, आज तक नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं, तनाव में आने की बात नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर होगा। हम परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखें। हाँ प्यारे दोस्तों, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह, कितना तनाव में वो होगा हमारे पापों के लिए। अपनी कुछ गलती नहीं, हमारे पापों को उसने उस क्रूस पर कैरी किया।
लोग उसे गलत सलत बोले, उसके खिलाफ गलत चीजें लेकर आए, लेकिन गलत इल्जाम लेकर आए, ये सब कुछ वो सहा। वो तनाव को, कितना तनाव में होगा, कितना स्ट्रेस्ड होगा वो, लेकिन वो पिता के साथ अपनी शांति बनाए रखा। और हुआ क्या? उद्धार हुआ क्या? पुनरुत्थान हुआ क्या? मुकुट हुआ क्या? उसका नाम अगर आप आज लेते हैं, कुछ भी आप परमेश्वर से मांगिए, उसके नाम को के द्वारा ही वो चीज आपको मिलेगी। इतना बड़ा विषय दिया गया। अगर यीशु मसीह के द्वारा वो हुआ है, प्यारे दोस्तों, उसके द्वारा हम भी तनाव से जीतेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीता हुआ परमेश्वर है। इसीलिए तनाव के वक्त अपने आप को तोड़िए मत, उस तनाव को मत देखिए, लेकिन वचन क्या कहता है उसे देखिए। यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह यही हमसे कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु जीता हुआ परमेश्वर है, और वो आपका और मेरा परमेश्वर है। मैं और आप जीते हुए हैं। तनाव से आपकी और मेरी जीत हुई है, बस उसे दिखाई देना है। जब हम अपनी आंखें उस वचन के ऊपर रखेंगे, हम अपना विश्वास उसके ऊपर रखेंगे, हम अपनी शांति उस वचन के ऊपर रखेंगे, देखिएगा ये तनाव पूरा आपके जीवन में खत्म होगा, खत्म होगा। वो हारेगा और आप और मैं जीतेंगे, क्योंकि यीशु जीता है। आइए प्रार्थना करें, अपनी तनाव की विषय सब परमेश्वर के हाथों में अभी सौंपिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दया कर। परमेश्वर तेरी आशा, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस प्रार्थना में प्रभु, यही कहते हैं सबके लिए प्रभु आज मांगता हूं, जो जो विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो जो तनाव के विषय उनके जीवन में है, उन विषय के ऊपर तो काम कर प्रभु। तू जीता हुआ परमेश्वर है, तेरी शांति तूने हमें दी है। आज पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करके हमारी आंखों को, हमारी नजरों को हम तेरे ऊपर रखें। यस लॉर्ड। और उन एरिया में तू काम कर प्रभु, और तनाव के क्षेत्रों में तू कार्य कर। तू जीता हुआ परमेश्वर है। उस एरियाज में हमें जीत दिला, हमें जीत को विश्वास के साथ स्वीकार करते यीशु मसीह के नाम से। उसने किया है, उसने किया है, धन्यवाद देते हैं। कोला मास्त्री शिकोना कत्र देगी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए वो सब किया हूं जो तुमने मांगा है, खुदा बाखद किस तरह नहीं। परमेश्वर कहता है वो कर रहा है, तुम्हें विश्वास करना है, और विश्वास से तुम्हारी जीत होगी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना तूने सुनी है। तो काम कर और तेरा अनुग्रह सबके साथ हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।